Standard 10 History and Political Science. Lesson number 2 of Political Science, the electoral process. Elections have played a major role in the working of India's democracy. In the Indian democracy, election has its importance. It has played the major role in democracy. What is democracy? We can understand the term democracy in simple way. The country which conduct election and elect the representative. It means the country adopts a democratic way. In democracy, participation of people has given lot of importance. Elections and representation are two very important processes in democracy. Election and representation. Then what is representation? Modern democracy is a representative democracy. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो होती हो वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी होती है. In a democracy, it is not possible to involve the entire population in the decision-making process. This resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives who would run the government. बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इसीलिए उन लोगों की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ दैट पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है. द रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड गिव प्रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों के वेलफेयर के लिए वो हमेशा उनको ज़्यादा ध्यान दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाए. दिस इज रिप्रेजेंटेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस. ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है. इलेक्शंस हैज़ हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स. इलेक्शन ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू, एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू पीसफुल तरीके से सोसाइटी में, कंट्री में चेंजेस ला सकते हैं. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल. देन हु कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू रूल? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सपोज पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी, डी, तो इसमें से जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आती है, हर एक पार्टी को, जीत कर आने वाले हर एक पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है रूल करने के लिए. पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और सोसाइटी की लाइफ भी उसकी वजह से चेंज हो जाती है. We expect that the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy and that they should respect the opinion of people. जो representatives elect होके आते हैं, लोगों की ये इच्छा रहती है कि वो representatives efficient होने चाहिए, honest होने चाहिए, trustworthy होने चाहिए और लोगों की opinion को उन्होंने respect करना चाहिए. लोगों के जो डिमांड्स जो रहती है वो फुलफिल होनी चाहिए. The electoral process should also be free, fair and reliable. इलेक्टोरल प्रोसेस भी जो जब इलेक्शन होता है तो फ्री होनी चाहिए, एक फेयर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सही तरीके से और रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, यानी कि जहाँ पे कोई भी उस पर भरोसा कर सके, ऐसे अच्छे तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस होनी चाहिए. As we know the election in our school, just as in school, class representatives are elected from all the classes. Some students who are enthusiastic, having leadership qualities, they contest the election. कि कुछ बच्चे जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं. रिमेनिंग स्टूडेंट्स वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट. और बाकी बचे हुए बच्चे उनको जो है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करते हैं. द वन who get more votes elected as a class representative. और जिस स्टूडेंट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सिलेक्ट हो जाता है. एंड अमंग द ऑल क्लासेस अगेन देयर विल बी इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल.
जीतकर आए हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं सारे क्लास के, फिर उनमें एक री इलेक्शन होता है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल. सो ऑल ऑफ वी नो द इलेक्ट्रल प्रोसेस ऑफ द स्कूल. इसी तरीके से इलेक्शन कंट्री में भी कंडक्ट किया जाता है. सच टाइप ऑफ इलेक्शन इज कंडक्टेड इन अ कंट्री टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर्क्स फॉर द पीपल्स वेलफेयर. लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम करे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुनकर देते हैं. और इसीलिए द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो फ्री, फेयर एंड रिलायबल. टू एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन for an independent election commission to administer the election process in India. इलेक्शन प्रोसेस सही तरीके से हो, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये टोटली वर्क दिया है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करे. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस इन आवर कंट्री. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों भी पूरे थ्रू आउट द कंट्री इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं. द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो जहाँ से इलेक्शंस के डेट डिक्लेयर होते हैं, इलेक्शन के डेट डिक्लेयर होने से लेकर पूरा इलेक्शन का काउंटिंग होने के बाद में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने तक पूरा डायरेक्शन और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता है. द इलेक्शन प्रोसेस इज एन इंसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इलेक्शन प्रोसेस हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक अलग सा कंपोनेंट है जिसका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है. So, in this chapter, we will understand the structure, functions, and role of the Election Commission. We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process. इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है, तो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उनके फंक्शंस क्या है और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस में, ये हमको इस लेसन में सीखना है, देखना है. The first one is Election Commission. In India, the Election Commission is central to the process of elections. Article 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस सेंट्रली चलती है. आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 है, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी, एक इंडिपेंडेंट, एक सेल्फ गवर्निंग, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर कमिश्नर्स के साथ में वो उसका एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स. इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू होता है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है इजीली रिमूव नहीं की जा सकती है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया और उनको उनके पोस्ट से निकाल दिया, ऐसे नहीं हो सकता है. या फिर कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है, कोई पॉलिटिकल रीज़न है तो उसकी वजह से उनको निकाल दिया, ये भी नहीं हो सकता. दिस इज़ नेसेसरी सो एज टू preserve the independence of election commission. There is a separate provision made for the expenses of election commission. और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट रहती है और इसीलिए उनका इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है. इलेक्शन कमीशन के लिए सेपरेट प्रोविज़न रहता है, उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए सेपरेट प्रोविज़न की जाती है. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. इलेक्शन कमीशन का कोई सेपरेट स्टाफ नहीं रहता है, जैसे बाकी के ऑफिस में, स्कूल्स में या फिर इंस्टीट्यूशंस में खुद का अलग से स्टाफ होता है, वैसे इलेक्शन कमीशन का नहीं रहता. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज़ ये इलेक्शन टाइम में, जब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो उस टाइम में ये उसको इलेक्शन कमीशन को हेल्प करते हैं.